तो गाइस पहले ये वीडियो देखें जो नीचे चल रही है मेरे स्क्रीन के, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक 25 साल का युवा कमल, जिसकी केवल ये गलती थी कि वो दिल्ली के रोडों पर चल रहा था और उस रोड पर एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की, दिल्ली जल बोर्ड की, जिसने कम से कम 4 दिन पहले, घटना के 4 दिन पहले उस गड्ढे को खोदा था, जो 15 से 20 फीट का गड्ढा था। ना कोई बैरिकेटिंग, ना कोई लाइट, ना कुछ, केवल अंधेरा। और अंधेरे में बाइक से वो कॉल सेंटर की ड्यूटी करके आ रहा था लड़का, और कॉल सेंटर की ड्यूटी करते हुए जब उसने बोला कि मम्मी मैं घर पे आ रहा हूँ और मेरा वेट करो, तो वो जैसे ही कॉल काटी तो अपने बाइक से स्टार्ट हुआ और रोड पर गया तो रोड के अंदर गड्ढा था और गड्ढे के में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। कम से कम 4 से 5 घंटे वो तड़प कर मरा है। कुछ लोग इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि इस घटना को भी भक्ति में लीन होकर ऐसे ही बता रहे हैं। एक हर्ष सोलंकी नाम का लड़का, मनोज तिवारी MP सांसद, वो बोलता है कि ऐसे कई गड्ढे तो जो है केजरीवाल छोड़ कर गया है और केजरीवाल की देन है ये गड्ढे। अभी भी विपक्ष पर हमला कर, मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कार्रवाई अपने इंजीनियर सस्पेंड कर दिया भाई, बस हो गया काम। कोई मरे गिरे कुछ भी हो, सस्पेंड कर साइड कर दिया, मैटर ख़त्म कर दिया। ठेकेदार पर FIR हो गई। ठेकेदार की क्या गलती? इंजीनियर अगर विज़िट नहीं करेंगे तो सारे ठेकेदार ऐसे ही काम चोरी करेंगे। इंजीनियर अपना AC में बैठे हैं, बढ़िया हीटर चलाकर बैठे हैं, रूम से बाहर नहीं आना चाहते, 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए उनको, जिसकी वजह से आज एक व्यक्ति केवल इसलिए मर गया क्योंकि इंजीनियरों की गलतियों के कारण, जो विज़िट नहीं करते, ठेकेदार का काम नहीं देखते, उनकी गलतियों के कारण एक व्यक्ति गड्ढे में गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड, जिसको सबसे ज़्यादा फंड आम पब्लिक के टैक्स से मिलता है, दिल्ली जल बोर्ड को सारा फंड, और वो इंजीनियर्स नेताओं के पीछे घूम कर आम पब्लिक को नज़रअंदाज कर देते हैं, और उसकी वजह से आम पब्लिक आज गड्ढे में गिर रही है, लोग मर रहे हैं। एक घटना नोएडा में हुई, एक घटना दिल्ली में हुई, जनकपुरी में। आम पब्लिक को समझना होगा कि नेता किसी के सगे नहीं है, सरकारी आदमी भी किसी के सगे नहीं है। आपको जैसा लगे, अगर लगे गलत है तो आवाज़ उठाना सीखना पड़ेगा। ये घटनाएं तो ऐसे ही चलती रहेंगी क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो आवाज़ उठाना नहीं सीख पा रहे हैं, और जब तक आप आवाज़ उठाना नहीं सीखेंगे तो ये घटनाएं रेगुलर चलेंगी। सरकार को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। जिस हिसाब से सरकार चल रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह रोड टूटे हुए हैं। ये इंजीनियर्स पता नहीं कैसा काम करते हैं, अनपढ़ों की तरह। इंजीनियरों के ऊपर FIR होनी चाहिए। कमल के केस में जितने भी इंजीनियर इन्वॉल्व थे सबके ऊपर FIR होनी चाहिए और मर्डर के सेक्शन लगने चाहिए। और मैं बस यही बात बोलना चाहूँगा, लोगों को आवाज़ बनना होगा। कमल जैसे लोगों की, जो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम लोगों को ही आगे आकर बोलना पड़ेगा और उनके परिवार के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उनके लिए एक आवाज़ का काम बनना पड़ेगा। आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आवाज़ उठाएं। जहां भी गलत हो वहां पर आवाज़ उठाएं। जय हिंद, धन्यवाद।